दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इंग्लिश क्लास 12 का पेपर है जो आज हुआ, यानी कि 13/4/2022 का ये जो लाटेस्ट पेपर अभी भी हुआ है। हालांकि पेपर आउट हो गया था। आउट होने का मतलब है कि पेपर लीक होने के कारण पेपर दोबारा किया गया है। नया पेपर पैटर्न कैसे बना है, जैसा कि आप देख सकते हैं 316 री और इंग्लिश 2022 न्यू कोर्स। टाइम 3 आवर्स 15 मिनट दिया गया है। 117 पेपर कोड है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क 100 नंबर का है। और इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं जैसे उसी प्रकार दिया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया। सेक्शन ए से रीडिंग में क्या पूछा गया था सर, आप लोग ध्यान से देखिए लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली। इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। जैसे लिखा लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोसेस बट बेड ऑफ थॉर्न। इसको पढ़ना, इसी में से आपको पढ़ के 3 ठे जवाब आपको देना, जो आप आसान है दे सकते हैं। बहुत आसान पेपर बनाया गया था। सिर्फ ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे छमाही पेपर होता उस तरह से यह पेपर बनाया गया है। इसी प्रकार से लिया व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव्स, इसके बारे में 3-4 क्वेश्चन यहाँ पूछा। सेक्शन बी से देखिए क्या पूछा गया है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड में लिखना था। राइजिंग प्रेसेस सोशल इविल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स के बारे में लिखना था। तीसरा क्वेश्चन सर आप देख सकते हैं कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न और ग्रोविंग प्रेसेस ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल के ऊपर। डीजल एंड पेट्रोल या अथवा राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फुटबॉल के बारे मैच के बारे में आपको बताना था। 10-10 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले थे। सेक्शन सी ग्रामर से क्या पूछा गया था, देखिए सर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिखा जैसे गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, गवर्नमेंट में क्यों एक पर्सन कौन सा होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी बोलते हैं। क्या मतलब इसका होता है सर, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बता दे रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट का मतलब आप लोग सरकार जानते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। क्या होता है सर, लोकतंत्र होता है, लिख लेंगे। इसका मतलब लोकतंत्र होता है। देखिए दूसरा दिया ब्यूरोक्रेसी दिया, ठीक ना सर। इसका मतलब क्या होता है, हालांकि स्पेलिंग सही है कि नहीं है, सही है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, इसका मतलब होता है नौकरशाही, ठीक है ना। एस्ट्रोक्रेसी है दिया है, इसका मतलब होता है एरोक्रेसिटी, इसको पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है सर एक तंत्र होता है। क्या मतलब होता है इसका, मतलब एक तंत्र होता है इसका मतलब, ठीक है सर। समझ में आ रही बात हमारी। अच्छा उसके बाद सर दिया है ऑटोक्रेसी। सी का मतलब क्या होता है, नहीं बल्कि इसका मतलब एक तंत्र होता है, ठीक है। ये स्पेलिंग में रॉन्ग है, ये कुछ इसमें रॉन्ग लिखा गया है। ये वाली स्पेलिंग सही है, अर्थात इसका सही जवाब ये वाला है, ठीक है सर। देखिए अ फूल पैराडाइज माने स्वर्ग होता है। टू लिव इन हेवन, हेवन माने भी स्वर्ग, पहला सही है। उसके बाकी सब गलत है। द सिनानिम्स माने पर्यायवाची पूछा। क्रूयल लिखा है, क्रूयल माने निर्दयी होता है। और इसका हो जाएगा मर्सिल्स हो जाएगा। मर्सिल्स माने भी निर्दयी होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। मर्सिलेस माने भी निर्दयी या बेरहम, इसको हम लोग कह सकते हैं। ब्रेव माने बहादुर होता है। काइंड माने दयालु होता है। देखिए लिखा पीटी फूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, पीटी फूल का मतलब रहम दिल होता है। क्या होता है, रहम दिल इसका मतलब होता है, ठीक। समझ में आ रही बात। देखिए डी वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर कि मोहन इज मोर टैलेंट देन राम, तो इसमें क्या मोर नहीं रहेगा, ठीक है। अगला द एंटानिम से पूछा यानी विलोम पूछा, ऑप्टिमिस्टिक का पूछा गया, ठीक ना। तो इसका कौन सा नहीं होगा, इसको हम आपको बता रहे हैं। ई वाला ध्यान से देखिए सर, आशावादी होगा। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। इसका मतलब हिंदी में अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो आशावादी होता है। क्या होता है, आशावादी। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे दिया ऑप्टोमिस्टिक, ये वर्ड नहीं है, ये गलत वर्ड दिया गया है। देखिए इम्पोर्टमास्टिक दिया है, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबका मतलब मैं आपको बताऊँगा, इसमें से जो सही होगा उसे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ओपीटी वाला देखिए दिया है, और इसका मतलब कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा ऑप्शन अगर हमारे दोस्त मारे होंगे सही होगा, वो मैं आपको यहाँ पे जानकारी दोस्तों में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसे आप समझने की चेष्टा रखेंगे। पहला तो सर देखिए दिया है, पहला देखिए अन दिया है ना, अन ये वाला दिया है अनपोस्टमिस्टिक। इसका मतलब होता है सर आशाहीन। इसका मतलब आशावादी का विलोम आशाहीन होता है। तो पहला तो सही बन रहा है। दूसरा तो कतई नहीं बनेगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आई नहीं रहेगा, ये मिस्टेक है, बल्कि ये सही है, पहला सही है सर। तीसरा देखिए, तीसरा तो पैसे मिस्टेक दिया। पैसे मिस्टेक मतलब होता है निराशावादी। इसका मतलब होता है निराशावादी। क्या होता है, निराशावादी। इसका मतलब आशाहीन, आशा ही नहीं है। देखिए आशावादी आशाहीन। अब निराशावादी आप यहाँ पे देखिए, इसका मतलब निराशावादी होता है। इसका मतलब क्या होता है, निराशावादी। होपलेस का मतलब क्या होता है, निराशा। होपलेस का मतलब निराशा। इसका मतलब होता है सर निराशा, सॉरी निराशा होता है। इसका मतलब निराशा, इसका निराशावादी। इसका मतलब होता है आशाहीन। आशावादी का विलोम क्या होगा, आशाहीन होगा। क्या आप खुद ही कर सकते हैं, मैं सबका अर्थ आपको बता दिया हूँ, ठीक। समझ में आ रहा, ये वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे आई नहीं रहेगा। अगला सर पाँचवां से लिए आपको हम बताते चलते हैं सर। पाँचवां देखिए दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा गया है।
पहला तो इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान है, आप कर लेंगे। लिखा है कि माई मदर सेड मैन इज मोर्टल। माई मदर सेड, मेरी माता ने कहा। इसको सेड में सेडर रहेगा क्योंकि सेड टू टोल्ड में बदलता है, तो इसका हो जाएगा द मदर सेड दैट मैन इज मोरल, मैन इज मोरल हो जाएगा। अगला देखिए दिया, डीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। इसका क्या दोस्तों बनेगा, ही टोल्ड मी, यानी कि ही टोल्ड मी क्या हो जाएगा, डीना टोल्ड मी होगा। डीना टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड, ही वाज माई फ्रेंड होगा। अब कंबाइन देखिए करके वर्ड दिया गया है, इसमें डायरेक्टली में आपको बदलना था। जैसा किसी कम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा गया था, कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना था। थ्रू ही पुअर ही है जो हैप्पी कंपाउंड सेंटेंस था। इन वन द फॉलोइंग डायरेक्टिंग करना था। इसके बाद करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कोई एक करेक्ट करना। देखिए ये हेयर जो बहुवचन नहीं होता है, एक वचन यहाँ पे यस नहीं रहेगा, बाकी कुछ नहीं करना है। मैथमेटिक्स में यहाँ पे यस लगेगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें है। और यहाँ पे देखिए जो इसको पढ़ डालिए, इसके पढ़ने के बाद इसमें दिख रहा है कि अल्टर मीन्स बदलना होता है, ठीक है ना, वर्तमान जन्म होता है, ये सब कुछ है। देखिए ट्रांसलेशन पूछा गया था आपको छठे नंबर में, जो कि 5 नंबर का था, बहुत आसान ट्रांसलेशन था। नेहुए अपने देश की सेवा करने के लिए हेतु उत्साहित होते हैं। सेक्शन डी से देखिए क्या पूछा गया था, आंसर तो फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड में देना। व्हाट हैपन टू द रेट ऑफ सेलर इन द वर्ड्स, इसके बारे में पूछा गया था। यही है, पेपर बहुत आसान था, आप देख सकते हैं, कोई कठिन नहीं था। 8वें में नहीं होना, द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 8 वर्ड में कोई एक लिखना था। 9वां में रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इसके पढ़ करके नीचे आपको जवाब देना था। फिर 10वां प्रश्न जो है कि राइट सेंट्रल आइडिया आपको लिखना था, ठीक है ना। इसके बाद 11वें में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड में आंसर देना था, या करके कोई एक। 12वां में देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड में देना। तो यही पेपर था। धन्यवाद सर।